नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, माँ काली की आंखों में बस चुके हैं यह 3 नाम वाले। क्या आप उसमें से एक तो नहीं? ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा कि क्या आपके अंदर भी वो गुण हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है, जिन लोगों के अंदर ये गुण होते हैं वही माता रानी के खास होते हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो तुरंत इन गुणों को अपने अंदर डाल लीजिएगा, ताकि इस नवरात्रि से आपके भी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाए और हर क्षेत्र में माता रानी का हाथ आपके सर पर रहे और आप सदैव विजयी भव बने। वीडियो बड़ी ही खास है, इसे अंत तक देखिएगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और प्रेम कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम तुरंत ही बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो गुण आता है दोस्तों, वो है क्षमा। क्षमाशीलता सबसे बड़ा गुण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को क्षमा करना नहीं आता तो उसके लिए कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार सामने वाले से गलतियां भूलवश हो जाती है। देखिए, सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। इसलिए दोस्तों, हर परिस्थिति में क्रोध करना स्वयं का नुकसान करना होता है, क्योंकि बाद में जब आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की और बेवजह ही आपने उस पर गुस्सा कर दिया, तो तब आपको बहुत मानसिक पीड़ा होती है। इसीलिए दोस्तों, व्यक्ति को सामने वाले को माफ़ करने का हुनर, गुण, क्षमता आनी चाहिए। जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वो सदैव माता रानी की आंखों में बसा होता है, क्योंकि दोस्तों हमें हर व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो परमात्मा हमें कितने मौके देते हैं। हम जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर भी परमात्मा हमें माफ़ कर देते हैं। तो यही तो गुण हमें अपने अंदर डालना है कि मान लीजिए कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में है और उससे कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दीजिए। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी वो मोती ही रहता है। अच्छे इंसान कभी ना कभी आपको निराश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनका इंटेंशन, उनका उद्देश्य गलत है। तो क्षमा का भाव अगर आपके अंदर है तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों वीरता। अगर आप माँ काली की आंखों में बसे हुए हैं तो आपके अंदर वीरता का होना बहुत ज़रूरी है। कायर व फट्टू लोगों के लिए यह उपाधि नहीं है। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, व्यक्ति को वीरतापूर्वक उसका सामना करना चाहिए, ताकि परिस्थिति उस पर हावी न हो सके। यह माना जाता है कि अगर आप किसी भी समस्या से डर गए तो वो भले ही बहुत छोटी समस्या क्यों ना हो, आपको बड़ी लगने लगती है। इसीलिए तो कहा जाता है, कभी भी किसी परेशानी को बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हिम्मत रखते हुए, माता का स्मरण करते हुए आपको उसका सामना करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में ये गुण हैं तो फिर बड़ी से बड़ी परेशानी उसका बाल भी बाका नहीं करवा सकती, इस बात की तो गारंटी है। तो अगर माँ काली की आंखों में बसना है तो आपके अंदर वीरता होनी चाहिए, आपके अंदर हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगले नंबर पर है दोस्तों लज्जा। लज्जा का क्या मतलब होता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लज्जा से आशय है कि व्यक्ति को बड़े छोटे का लिहाज करना आना चाहिए। ऐसे ही लोग माँ की कृपा पाते हैं। कब, किस बात को और कैसे बोलना है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। अन्यथा बिना सोच विचार के आप कुछ भी किसी को बोलेंगे, किसी के भी सामने बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार बिगड़ेगा, लोग आपको मूर्ख समझने लगेंगे। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी के सामने नहीं बोला जाता, और यह गुण आपके अंदर होना चाहिए। रिश्तों का सम्मान करने हुए जब भी जो भी आप बोले, एकदम सही बोले, सटीक बोले, और कब क्या बोलना है बड़े छोटों का ध्यान रखते हुए, ये संस्कार आपके अंदर होने चाहिए। माता पिता से हमारी गुजारिश है, अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे तो वो कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर रोएगा।
और अगर माता का आशीर्वाद चाहिए तो संस्कारी जीवन तो अपनाना ही होगा, सही रास्ते पर चलना ही होगा। आगे वीडियो में और भी खास बातें हैं, खास जानकारी है जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो अंत तक आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये लोग माता रानी के खास भक्त हैं और माता रानी की आंखों में बसे हुए हैं, क्योंकि माता भी वहीं पर प्रवेश करती है जहाँ पर स्वच्छता होती है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं माता रानी से सीधा कनेक्शन रखते हैं। और आपको भी अपने अंदर ये गुण जरूर डालना है कि हमेशा स्वच्छ रहना है। स्वच्छ रहने से माता का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, साथ ही में ग्रह गोचर का भी प्रभाव उचित आपके ऊपर बनने लग जाएगा और ग्रह दोष कभी आपको लगेगा नहीं। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और सत्य की राह पर हमेशा चले। अगर आप सत्य की राह पर चलेंगे तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आपके जीवन में आएगी, लेकिन अंत समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन एक झूठ को बचाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे और अंत में तो सत्य सामने आना ही है। इसीलिए दोस्तों हमेशा से सत्य की राह पर चले। माता रानी भी आपको सपोर्ट करेगी, माता रानी भी आपका साथ देगी। किसी ने क्या खूब कहा है, जो सत्य होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले कीमत चुका दी जाती है, बाद में बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो असत्य होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले तो आप बहुत मज़े ले लेते हैं, लेकिन बाद में कीमत चुकानी ही पड़ती है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। अगले नंबर पर दोस्तों वो लोग आते हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपा नहीं खोते, खुद को संभालने का हुनर रखते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान पर, माता रानी पर पूरा भरोसा है कि माता कभी भी उनके साथ गलत नहीं होने देगी। और ऐसे लोग खास तौर पर माता रानी की आंखों में बसे होते हैं, माँ काली की आंखों में बसे होते हैं। जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन से, अशांत मन से हमें समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। इसलिए इंसान को चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपने दिमाग को शांत रखे, क्योंकि दिमाग अगर शांत होगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आप नहीं निकाल सकते। चुटकी भर में समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। और मुश्किल परिस्थितियों में दिमाग को शांत केवल वही कर सकते हैं जो माता के सच्चे भक्त होते हैं, जिन्हें माता पर भरोसा होता है कि माता उनके साथ कभी भी गलत नहीं होने दे सकती। इसी के साथ दोस्तों जो व्यक्ति हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान करता है, वो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देता है, अपने घर की महिलाओं को पूजता है, उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देता है, अपने घर की नहीं बाहर की महिलाओं का भी अगर वो बहुत आदर सत्कार सम्मान करता है तो वो माँ काली की आंखों में बसा होता है। क्योंकि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये पंक्तियाँ तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या इसका अर्थ आपको पता है? इसका अर्थ होता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता विराजमान होते हैं, वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। और जो व्यक्ति नारी को पूजता है, उनसे सम्मानपूर्वक बात करता है, उन्हें सम्मान देता है, हर क्षेत्र में उन्हें आगे रखता है, अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले उनके साथ निर्णय करने के बाद लेता है और हर क्षेत्र में समाज में उन्हें सम्मान देता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है, माता का खूब आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्योंकि साक्षात महिलाओं के अंदर ही तो माता लक्ष्मी, माता दुर्गा विराजमान हैं। आप बाहर माता रानी को कितना भी पूज लीजिए, अगर आप घर की लक्ष्मी को आदर नहीं दे रहे तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है, इस बात में कोई दौराई नहीं है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी खास गुण बताए हैं वो सभी आपको अपने अंदर डालने हैं, क्योंकि हमें भगवान का खास बनना है, हमें भगवान की आंखों में बसना है। और अगर उनके करीब जाना है तो अपने अंदर कुछ खास गुणों को डालना होगा। और इतनी तो गारंटी है कि ये गुण जब अंदर आपके आ जाएंगे तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे।
तो इसीलिए हमने आज की यह वीडियो बनाई थी, जिसे देख करके, सुन करके, समझ करके आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी बहुत आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत ज्ञान आपको मिला होगा। अगर पसंद आई हो, कुछ बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।